हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम का। इस आपका 7वां पार्ट है जो कि हमारे एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी कि 129 से लेकर आपके 158 तक क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने 6 पार्ट आपके अपलोड कर चुके हैं। जिसे नहीं देखा हो तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इन सभी को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 129वां क्वेश्चन है आपका 43 87 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई अंक। दोस्तों पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इकाई अंक आपका निकालते कैसे हैं। अगर दोस्तों हम किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी संख्या का इकाई यानी कि कोई संख्या दे रखी है जैसे 43 87 है, ठीक है, इसका इकाई अंक कौन सा आपका 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 1 है, यानी सबसे लास्ट वाली संख्या। अगर दोस्तों आपका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और आपका 6 हो, इन चारों में कुछ भी हो, ठीक है, और आपकी पावर या समूह विषम कुछ भी हो, तो आपका इकाई अंक जो होगा आपका 0 है। अगर आपका इकाई अंक तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 तो 6 होगा। कैसे देखिए, अगर आपको दे रखा है 111 की पावर 572 कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक होगा आपका, जो इसका आखिरी अंक है 1, यानी 1 ही होगा। अगर दिया हो आपका 36 की पावर 561 तो आप उसका आखिरी अंक आपका 6 ही होगा, ठीक है। यदि दिया हो आपका 525 की पावर 132 तो उसका इकाई अंक पूछा जाए तो आपका इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है, आखिरी अंक वाला। तो ये तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट हो गया 0, 1, 5 और 6 का, ठीक है। अब बसता आपका अगला कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं। वो कौन सा, अगर आपका इकाई अंक 2 हो, ठीक है, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, जैसे हम करते हैं 2 की पावर 1 निकालते हैं, कितना आता है आपका 1 आता है। 2 की पावर 2 निकालते हैं 4 आएगा। 3 की पावर 2 निकालेंगे कितना आएगा, यानी 2 की पावर 3 निकालेंगे कितना आएगा आपका 8, और 2 की पावर 4 निकालेंगे कितना आएगा आपका 16, और 2 की पावर 5 कितना आएगा आपका 32। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर 1 बराबर 2, ठीक है, इस तरह से आपका आ गया। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, आपका यहाँ पे 2 आ रहा है। निकालना 2 की पावर 6 तो कितना आएगा आपको 64। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, आपका यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि हर चौथी पावर के बाद आपका जो डिजिट है आखिरी अंक वो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम दिखाएंगे 3 की पावर 1 देखिए 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी देखिए 3 अंक आया है, यहाँ पे आपको 3 आया है। अब 3 की पावर 6 कितना होता है आपका, ये होता है 729। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका 9 है, यानी कि हर चौथी पावर के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो समझ में आएगा होगा आपको। जैसे कि आपको दे रखा कोई संख्या हो 263 की पावर 354, ठीक है। अगर संख्या आपकी इस तरह से है, अगर पूछा आपसे इकाई निकालना, क्या करना है हमको, सबसे पहले हम काम करेंगे जो पावर होगी उसकी, उस पावर हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि हर चौथी पावर के बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 चौगुने। तो देखिए दोस्तों आपको 4 का रूट बताया था, जिसकी संख्या में 4 से भाग आपको कब जाता है, कि जब उसके आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए, यानी कि आखिरी 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे, यानी 54/4 करें कितना आएगा आपका 13 बढ़ जाएगा 52, शेष कितना बचा आपका 2। तो दोस्तों जो आपका शेष बचेगा उसको हम यहाँ से लेंगे। जैसे आपका इकाई क्या है आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 की पावर में जो हमारा शेष बचेगा उसको लिख देंगे, यानी 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 कितना होता है आपका 9, यानी कि इसका इकाई अंक आपका 9 आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ 55 होता 355 तो हम क्या लेते हैं, हम 3 की पावर 3 लेते, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 शेष बचता, ठीक है, तो हो जाता है आपका 27, यानी कि इकाई अंक आपका 7 हो जाता। और अगर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है आपका, यहाँ पे ऐसी पावर आ जाए आपकी, जैसे कि आपका आ जाता 262 की पावर 352, इसे भाग दीजिए 52 में 4 से, ठीक है, तो आपका 13 बच जाता है, 13 चौका 52, ठीक है। कैरी कितना बचता है आपका 0, यानी शेषफल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो इकाई का अंक है उसकी पावर हम 4 लेंगे,
जीरो नहीं लेना हमको, 4 लेना है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 होता है, यानी कि यहाँ से आपका इकाई अंक आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए ये दे रखा आपका 43 87 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो बताया था आपका 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो वही आपका आंसर होता है, तो यहाँ से आपका 1 आ गया इकाई अंक। अब इसमें देखते हैं इसमें कितना आएगा। देखिए 7 की पावर 245 है, तो पहला काम क्या करेंगे हम, जो इसके 2 आखिरी अंक हैं उसमें भाग देंगे हम 4 से, तो 11 बढ़ जाएगा 44, 1 बचा आपका शेषफल, जो शेषफल बचेगा उसको हम लेंगे। अब क्या करेंगे, जो इसका इकाई अंक यानी 7, अब 7 की पावर कर देंगे हम 1, कितना हो गया 7 हो गया। अब दोनों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, आपका इसका 7 हो गया उसका 1 था, तो 7 गुणा 1 बराबर 7 आ गया। यही दोस्तों आपका इकाई अंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है 122 की पावर 173 के गुणनफल में एकक अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हमको, पहले हम क्या करना है, जो ऊपर संख्या आपकी 73 इसमें भाग देंगे हम 4 से, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, एक बार गया आपका 3 बचा 33, 8 सौ 32 और प्लस आपका 1 बचा शेषफल। और दोस्तों जितनी बार भाग जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको शेषफल को काउंट करना है यहाँ से केवल। तो अब ये 2 है इकाई अंक, तो 2 की पावर 1 कर देंगे हम, तो बराबर आप कितना हो जाएगा 2। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 57 की पावर 25 माइनस के 1 संख्या का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 57 आ रहा है, पहले हम इसको निकालेंगे 57 की पावर 25 का। पहले क्या करेंगे हम 25 में भाग देंगे 4 से, 6 बार जाएगा, 1 आपका शेषफल बच गया, जो शेषफल बचा है आपका उसको 7 की पावर में लगा देंगे, तो 7 की पावर 1 हो गया आपका, कितना आ गया 7। अब पूछा कि आपका 57 की पावर 25 माइनस के 1, यानी कि 7 और माइनस के 1 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो अंतिम अंक होगा वो आपका 6 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पावर 0 आ रही है आपकी, यहाँ पे इकाई अंक 0 है, तो इसकी पावर कुछ भी हो आपका 0 ही होगा इकाई अंक। इसमें देखिए 1 आ रहा है आपका, पावर कुछ भी हो आपका इकाई अंक 1 ही होगा। अब यहाँ से निकालते हैं, देखिए अब ये 2 दे रखा है आपका, तो इसमें क्या करें दोस्तों हम, देखिए 2 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो पावर 2 हो गया आपका, 2 शेष बचा, तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आपका 4 आ गया इकाई अंक। यहाँ देखते हैं आप कितना आएगा, इसमें 3 की पावर 2 करेंगे क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि 9 आ गया आपका, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ देंगे, तो 0 + 1 + 4 प्लस के 9, यानी 9, तो कितना हो गया आपका 9 4 13 14 हो गया, तो 14 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर 14 नहीं होगा, यहाँ पूछा आपका इकाई अंक, यानी कि जो 4 संख्या ये आपका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133वां है कि 1001 की पावर 2008 प्लस के 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों बताया था आपका कि अगर आपका इकाई अंक 1 हो, उसकी पावर चाहे सम विषम कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 तो यहाँ से आ गया आपका, और प्लस आपका दे रखा है 1002, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1003, यानी कि पूछा क्या इकाई अंक कितना हो गया आपका, जो 3 है ये आपका इकाई अंक हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से 2-3 सेकंड में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 3 की पावर 40 है, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम 40 को भाग देंगे 4 से, कितनी बार गया आपका 10 बार, शेष कितना बचा आपका 0। तो दोस्तों अगर शेष 0 बचता है तो वहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 3 की पावर हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 3 27 3 81 हो गया आपका, ठीक है दोस्तों 81 हो गया आपका, यानी इकाई कितना आ रहा है आपका, इकाई अंक आपका 1 आ रहा है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 49 237 गुणा 395 5 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताइए। तो आप सामने 4 ऑप्शन है 0 7 5 6। तो दोस्तों क्या करना है, जो इकाई अंक है इसको केवल काउंट करना गुणा करना है, इधर 7 लिया आपने मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 8 करेंगे, इधर से 3 करेंगे, इधर से आपका 9 करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, आपको इतने करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ध्यान देखिए, जब हम 5 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 40, यानी कि इकाई कितना आएगा आपका 0। अब दोस्तों हम 0 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो उसका इकाई आपका 0 ही आएगा, तो यानी कि 0 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। आप आराम से बिना देखे यहीं देखिए सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अगला है आपका कि 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखेंगे 4 2 6 8, तो 3 गुणा इसका लेंगे इकाई कितना 8 है आपका, गुणा 8 और गुणा करेंगे आपका 7 की, और गुणा आपका ये वाला 6 लेंगे, तो कितना होगा आपका 8 या 24, तो 24 लिख दिया आपने, और ये 7 6 42 गुणा 42। तो दोस्तों हमको इतनी गुणा की जरूरत नहीं है, हमको लेना है आखिरी अंक दोनों पकड़ना है, 4 और 2, और 4 दूनी कितना होता है आपका 8, यानी कि यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया आपका 8 आ गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगला है आपका कि 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0 6 4 और आपका 8। तो देखिए दोस्तों, एक स्टेप लेकर चलना है आपको, यहाँ से करते हैं हम। 264 की पावर आपका 102 है, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम, 102 में भाग देंगे आपका 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 बार क्या 2 बचा 22, 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना बचा आपका 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। 25 का भाग गया आपका 2, आपको बच गया शेषफल। तो हम क्या करेंगे, जो 4 जो दे रखा, 4 की पावर लगा देंगे 2, तो कितना होगा 4 चौक 16, यानी कि इकाई कितना आएगा आपका 6 आ गया यहाँ से। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या आपका 264 की पावर 103 है, तो 103 में भाग देंगे, देखिए 100 में 3 में भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको कैरी बचेगा 3, तो 4 की पावर कर देंगे यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा आपको 4 की पावर 3, यानी कि 64, यानी कि आपको इकाई कितना हो गया 4 हो गया। अब पूछा क्या आपसे, इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो यानी कि 6 + 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10। तो दोस्तों यहाँ से आपका इकाई का आ गया 0, वो जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 संख्या के इकाई के स्थान पे अंक है। तो देखिए दोस्तों, पहले इसका निकालेंगे हम। 7 की पावर 1999 है, तो क्या करेंगे 99 में हम भाग देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा आपको 24 बार, और कितना बचा 3 आपका शेष बच गया, ठीक है। तो 7 की पावर 3 कर देंगे, तो कितना होगा आपका 7 की पावर 3 कितना होता है 343, यानी 3 आपका आ गया आखिरी अंक। और देखिए 11 की पावर 1999 कितना आएगा आपका, देखिए 1 ही आएगा इकाई, क्योंकि यहाँ पे आपका इकाई अंक 1 है। तो आपको बताया था कि जब इकाई अंक आपका 0 1 5 6 हो, तो जो आपका इकाई अंक है वही आपका आंसर आएगा हमेशा, चाहे पावर आपकी सम हो या आपकी विषम हो। अब निकालेंगे 7 की पावर 1999, देखिए ये आपका सेम है जो इसमें था, ठीक है, यहाँ 1 था, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी 7 को 3 कर देंगे, यानी 343, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, हम तीनों को जोड़ देना है, 3 + 1 + 3, तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 7। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस के 106 की पावर 100 प्लस के 705 की पावर 35 माइनस के 16 की पावर 4 प्लस के 259, ठीक है। इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब आपका इकाई अंक 1 दे रखा है, तो पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 इकाई अंक, तो यहाँ भी आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा देना, ठीक है। जब आपका माइनस लग गया, यहाँ देखिए बताया था आपको 0 1 5 6 या 6, तो यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ पे आपका क्या है 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 होगा, और यहाँ पे आपका माइनस दे रखा है, आगे 6 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और प्लस के आपका यहाँ कितना हो गया कहेंगे, यहाँ पर 9 हो गया, प्लस के 9। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए प्लस में जोड़ दिए, तो 1 और 1 2 हो गया, 5 2 7 और 9 7 आपका 16 आ गया, ये तो आपका प्लस का हो गया, और माइनस के कितने -6 यानी कि माइनस के 12, कितना होगा आपका 4 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 21 53 की पावर 167 यानी 2153 की पावर 167 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम मानेंगे 3 की पावर 167, तो 67 में भाग देंगे पहले 4 से, ठीक है। एक बार गया आपका 2 बचा 27, कितना बचा आपका 6 तो 24 गया, ठीक है। 3 आपका बच गया शेषफल, 16 बार भाग जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, तो 3 की पावर हमको 3 कर देना है।
तो कितना हो गया 3 की पावर 3 27, यानी कि 7 आपका इकाई अंक आ गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 141 कि 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई अंक होगा। चार ऑप्शन है 0, 2, 4 और आपके 6। तो देखिए आपकी पावर 4 है, नीचे इकाई अंक 4 है, इसकी पावर कितनी है आपकी 94। पहले हम 94 में भाग देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा आपका 23 बार, 23 चौका 92 और प्लस आपका 2 बच गया शेषफल, यानी कि 4 की पावर 2 हो जाएगा आपका, कितना हो गया 16, यानी कि इकाई कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब देखेंगे इसको, इसमें क्या आपका 4 की पावर 95, तो देखिए तो 94 पे आपका 23 बार गया, 2 शेष बचा, यहाँ पर आपको 3 शेष बचेगा, तो आपका हो गया 4 की पावर 3 बराबर 64, ठीक है, यानी कि आपका इकाई अंक 4 आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी कि इकाई कितना आ गया आपका 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों पहले हम मान लेते हैं वो संख्या कितनी है आपकी, ए मान लेते हैं, ठीक है, दे रखा है ए का 65%, यानी कि ए गुणा 65% कितना होता है आपका 65/100 हो गया, ठीक है दोस्तों, बराबर दे रखा है कि उस संख्या के 4/5 भाग, यानी कि ए का 4/5 भाग से 21 कम है, यानी कि -21। और दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है हमको, देखो काटना है इसको, 5 से 20 बार जाएगा, या आपका 13 बार जाएगा, तो कितना होगा आपका 13a/20 हो गया। और ये दोस्तों 4a/5 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4a/5 यानी कि 5 बराबर आपका -21। अब दोस्तों को क्या करना है, देखिए यहाँ से हम ले लेंगे 20 एलसीएम आपका, कितना हो गया 13a माइनस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, कितने हो जाएगा 4 बार, यानी कि 16a बराबर आपका -21, कितना हो गया आपका 13 में 16 गए तो -3a, ठीक है, बटे 20 बराबर -21। देखिए माइनस से माइनस कट गया आपका, 3 से कटेगा आपका 21 7 बार, और 20 की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाएगी, तो a कितना हो गया आपका 7 × 20 कितना हो गया 140, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 143वां है, एक संख्या के 2वां भाग का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो क्या करना है, पहले संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर कितनी है आपकी ए मान लेते हैं, ठीक है, जैसे बोल रहा है ऐसे करते रहिए। देखो संख्या के 2वां भाग, यानी कि a × 2 भाग का 1/10, का मतलब क्या होता है आपका गुणा होता है, यानी 1/10वां भाग कितना है 240 के बराबर है, यानी बराबर 240। तो क्या करेंगे 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा आपका 5 बार, ए बराबर कितना हो गया आपका 5 × 240, और 24 पंजे कितने होते हैं 120, और एक आपका आगे 0 लग गया, यानी कि 1200 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अगला है कि 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 8 की पावर 111 में एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कितने निकालते हैं अब, ठीक है, पहले जो भी आपकी दे रखी हो मल्टीप्लाई में उन सबको प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे आपको 6 है तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपको 2 × 3, 8 के कितने हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 2, ठीक है, करने के बाद जितनी आपकी पावर आती है ना उन सभी पावरों को हम ऐड कर देते हैं, जितनी पावर है आपकी वही आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला आपका 6 की पावर देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, आपका 2 × 3 की पावर 333 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, गुणा 7 की पावर 222 गुणा आपका 8 की क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 की पावर 111। तो देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करिए, तो 2 की पावर 333 हो गया इधर से आपका, गुणा 3 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा, आप देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं नहीं, ठीक है, तो जब 3 को बाहर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर हो जाएगा 3 × 111 यानी कि 333 2 की पावर। अब दोस्तों इन सब पावर को हम जोड़ लेंगे, कितनी पावर है आपकी देखिए 333 222 और आपका 333, तो जोड़ी कितना आएगा आपका देखिए 3 3 9 और 2 11 1 हो गया, कैरी कितना बचा 1, 3 2 5 3 8 3 11 और 1 12, कैरी बचा आपका 1। तो देखिए दोस्तों आखिरी अंक आपके 2 21 आना चाहिए, किस में आ रहे हैं आपकी ऑप्शन डी में आ रहे हैं, ऑप्शन डी आप करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है,
फिर बता देता हूँ, तो 3 और 3 6, 2 8 3 11 और 1 12, यानी कि 1221 आपका आंसर आ गया। दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, तो यहाँ से आगे आपको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जबकि आपके दो दूसरे अंकों में किसी भी संख्या में नहीं आ रहा 21 लास्ट में 2, यहाँ पे दोनों में 11 11 है, यहाँ पे आपका 22 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो मान लेते हैं वो संख्या आपकी ए है मान लो, एक्स मान लो, जो मन करे आपको मान लो। तो एक संख्या जिसका 1/5 भाग यानी कि ए का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करते हैं, +4 करते हैं, तो उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होता है, यानी कि आपका बराबर हो जाएगा ए का 1/4 भाग, उसमें से आपका 10 माइनस के यानी कमी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको हो जाएगा a/5 प्लस के 4 बराबर a/4 माइनस के 10। तो देखिए दोस्तों ये आपका 4 पहुंच जाएगा आपका इधर, और ये आपका a/4 इधर आ जाएगा। कितना हो गया, a/5 माइनस के a/4 बराबर आपको होगा माइनस के 10 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 14। अब देखिए दोस्तों 5 चौक 20 आपको ले लेंगे एलसीएम, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4 बार, तो 4 ए हो गया ऊपर, इधर आपको हो जाएगा 5 ए बराबर माइनस के 14। आगे कितना होगा आप देखो, माइनस के ए अपॉन 20 बराबर के माइनस के 14। तो माइनस से माइनस कट गया आपका, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया, ए बराबर 20 गुणा 14 यानी 14 28 यानी कि 280 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146वां। इसमें क्या कह रहा है आपका कि इसमें कह रहा है आपका 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 में आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। तो देखिए दोस्तों हम क्या से लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की पावर आपका 10 गुणा 24 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 8 गुणा 3 यानी कि 24 की इसकी पावर हो गया आपका 20, और गुणा लिख सकते हैं आपका 26 की लिख सकते हैं 13 गुणा 2 की पावर आपका 25। अब देखिए दोस्तों मैं चाहता तो आपको यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था, लेकिन आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 की पावर 2 हो गया, पूरी पावर 10 हो गया गुणा, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और की पावर पूरा 20 और गुणा आपका 13 गुणा 2 की पावर 25। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 आपको ऊपर जाएगा कितना हो गया 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 5 की पावर हो गया 20 गुणा देखिए 2 की पावर 3 गुणा 20 कितना हो गया 2 की पावर 60 हो गया आपका ये, और गुणा ये आपको जाएगा 3 की पावर 20 और गुणा आपका 13 की पावर 25 गुणा आपका 2 की पावर 25। अब दोस्तों जो भी आपकी पावर है इन सबको हम ऐड कर देंगे तो वही आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा 20 प्लस के 60 प्लस के 20 प्लस के 25 और प्लस के आपका 25, तो 25 25 50 हो गया और 20 70 और 60 130 और 20 150 यानी कि 150 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कि कितनी संख्या ऐसी हैं 50 से 1000 के बीच में जो कि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों पहले निकालेंगे हम 1 से 50 के बीच में कितनी संख्या है ऐसी। तो देखिए दोस्तों आपको 50 का वर्गमूल कितना होता है आपका 7 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि 49 होता है आपका 7 का। तो मान लेते हैं हम 1 से 50 के बीच में आपकी 7 संख्याएँ हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट पर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब निकालते हैं हम 1 से लेकर 1000 के बीच में। तो 1000 का वर्गमूल कितना होता है आपका, तो देखिए दोस्तों 31 का वर्गमूल होता है 31 का स्क्वायर होता है आपका 961। तो यानी कि आपका 1000 जो होगा 31 से ज़्यादा होगा, यानी 31 पॉइंट समथिंग होगा जो भी होगा, ठीक है। यानी कि 1 से 1000 तक आपकी 31 संख्या ऐसी हैं जो कि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 1 से 50 तक कितनी है 7 हैं आपकी। और पूछा कि आपसे 50 और 1000 के बीच में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों जो आपका 31 है उसमें से आपका 7 माइनस कर देंगे, यानी कि संख्या कितनी आ गई 24 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी संख्या कौन सी होंगी 50 से लेकर आपके 1000 के बीच में, जैसे आपका 8 का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है, 31 का स्क्वायर, यहाँ तक आपकी संख्या होंगी, ये टोटल संख्या होंगी आपकी 24, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगला है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 1009 1016 1024 1025। तो दोस्तों पता होगा आपका 1024 आपका पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है, का वर्गमूल कितना होता है आपका 32 होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्यों होगा? तो देखिए 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000, और 1000 का वर्गमूल आपका होता है 31.7 के आसपास में, ठीक है। तो जो कि इससे अगला जो होगा 32 होगा, या तो 32 इसका निकाल दो तो भी आपको 24 आएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों अगर आप ऐसे निकालोगे तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे। तो हम एक तरीका अपनाते हैं कि जो भी आपकी पावर है उसको हम बराबर कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ऑप्शन से उठाते देखो, इधर का 2 की पावर 250 है आपका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 50, ठीक है। खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 250 हो जाएगा 250। इसको क्या लिखेंगे हम? 3 की पावर 3 और पूरे की पावर आपका 50, यानी कि हमको पावर 50 लानी है ऊपर। यहाँ देखिए हम 5 की पावर 2 और पूरे की पावर आपका 50, यहाँ पे क्या करेंगे 4 की पावर 4 और पूरे की पावर आपका 50। अब देखिए दोस्तों सबकी पावर 50 हो गई, तो इसको हम खोल लेंगे। 2 की पावर कितना होता है आपका? 32 होता है, यानी कि 32 की पावर 50 ये हो गया। ये कितना होगा? 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, यानी 27 की पावर 50 हो गया। और ये आपका हो जाएगा 25 की पावर 50। इधर आपका हो जाएगा 4 की पावर 4 कितना होता है आपका? 256 होता है, ठीक है, यानी 256 की पावर आपका 50। तो अब देखिए दोस्तों आपकी जो पावर है सब में, यानी घात जो सब में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसका आधार आपका छोटा होगा, ठीक है, वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो क्वेश्चन ने पूछा है। यानी सबसे छोटा किसका आपका वो है आपका आधार, यानी इसका है 25 की पावर 50, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 5 की पावर 100। अगर दोस्तों पूछता आपने सबसे बड़ी संख्या तो क्या बोलते, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, घात सबसे ज़्यादा होगी, वही आपका सबसे बड़ी संख्या होगी अगर पावर आपकी समान हो तो। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पावर आपकी समान है, यानी कि पावर समान होने पे, ठीक है, आधार जिसका बड़ा होगा वही संख्या आपकी बड़ी होगी, और आधार आपका छोटा होगा जिसका, वो संख्या आपकी छोटी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑप्शन चलते हैं, देखिए, यानी कि ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। जैसे 24 और 36 आपका कितना हो गया? 1/24, क्या व्युत्क्रम पूछा नहीं, इसको उल्टा प्लस 1/36, इन दोनों दोस्तों जोड़ने पर आपका 1/12 आना चाहिए। देखिए करते हैं कैसे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ करेंगे 24 36 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होता है आपका एलसीएम? होता है 72, ठीक है दोस्तों। एलसीएम कैसे लेते हैं कि जो भी आपकी संख्या बड़ी दे रखी हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 36 से कम 36 किया हमने, 24 से इसको भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, 2 करेंगे 72 हो गया, इसमें 24 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? इसमें 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ 3 आ गया आपका, इधर आपका आ गया 36 दूनी 2, यानी कि 5/72। ये दोस्तों आपका 1/12 के रूप में नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं आपका, तो 1/20 प्लस के 1/30, यहाँ से एलसीएम क्या लेंगे आपका? 320 का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे 60 की, तो 3 बढ़ जाएगा, इसमें करेंगे आपका 2 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 5/60 कितना आ गया आपका? 1/12। ये दोस्तों आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि उनके व्युत्क्रम योग आपका आना चाहिए 1/12 है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब दोस्तों हमको ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आपका कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी आपकी? तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन जो आपको दे रखा होगा कोई संख्या इतनी बड़ी उतनी जितनी की छोटी है उससे, तो क्या करना है? दोनों संख्या को जोड़ देना है, 31 प्लस के 75 और उसका आधा कर देना है। तो 75 31 कितना हो गया आपका? 106, आधा कितना हो गया? 53, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए 53 जो संख्या आपकी 31 से कितनी छोटी है और 75 कितनी बड़ी, देखिए 31 से आपकी कितनी मतलब 53 जो आपका 31 से कितना ज़्यादा आपका? 22 ज़्यादा है, ठीक है, और 53 75 कितना कम है आपका? 22 कम है, तो देखिए दोनों बराबर है आपका, या इस तरह से निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी होगी? मान लेते हो संख्या आपकी ए है, तो ए में जोड़ते हैं आपका 5/7, तो जोड़ने कितना आ जाता है आपका? 1 हो जाता है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस के 5/7, तो 7 एकम 7 माइनस के 5 यानी 2/7 आ गया एक मान। लेकिन ऑप्शन में कहीं आपका 2/7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 5/7
और 50 में कितना होता है आपका 50/100 यानी कि 1/2 हो गया। देखिए आपका 5/14 आ रहा है, यह आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं आपका 5/7 गुणा आपका 60/100 यानी 3/5। 5 से 5 कट गया, देखिए आपका आ रहा 3/7, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं आपका 5/7 गुणा 30/100, तो 0 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, कितना आ रहा आपका 3/14, ये भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि 5/7 पूरा 40/100, तो 2 बार जाएगा 20 से और 5 बार जाएगा, 5 से 5 कट गया आपका 2/7 आ गया। ठीक है दोस्तों, जो तरीका आपको सही लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो मान लेते हैं संख्या आपकी कितनी मानते हैं, ए मान लेते हैं। तो संख्या आपकी ए हो गई कि ए का 1/7 भाग, ठीक है, उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, यानी कि बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1/11 और प्लस के आपके 100। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका a/7 माइनस के a/11 बराबर 100। तो यहाँ से 11 और 7 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 77। इसमें 77 की मल्टीप्लाई कितना जाएगा आपका 11 बार, तो 11 हो गया। यहाँ जाएगा आपका 7 बार, तो 7 हो गया बराबर 100। तो 11 में 7 गया, कितना आएगा 4 तो बराबर कितना हो गया आपका 100 और 70 की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा 77। तो 4 से काटेंगे 100 25 बार जाएगा, तो कितना हो गया ए आपका आ गया 25 गुणा 77, ठीक है। और 25 7 कितने होते हैं आपके 175 यानी कि 5 और 7 आपका कैरी आ गया, ठीक है। और 25 7 175 और 17 आपका कितना हो गया, ये आपका 182 हो गया, यानी 192 सॉरी, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आ गया 1925। ऑप्शन ए इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या आपकी क्या होगी। तो काम क्या करना है, हमने संख्या मान लेते हैं आपकी, माना संख्या आपकी ए है, तो देखते हैं ए का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, यानी कि ए गुणा 1/10 प्लस के 4। इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आएंगे तो a/9 माइनस के a/10 बराबर आपका 4 हो गया। तो 90 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा आपका 10 बार, 10 हो गया। इधर आ जाएगा आपका 9 बार, 9 बराबर आपका 4 हो गया। 90 के इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 9 कितना हो गया ए, कितना हो गया 90 गुणा 4 यानी कि 360। यही आपका आंसर हो जाएगा। किसमें 360 आपका ऑप्शन बी में। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है अभाज्य संख्या आपकी, जिस संख्या में आपकी एक और खुद के अतिरिक्त, ठीक है, किसी और संख्या से भाग नहीं जाता हो, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। अगला आपका कि 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो वही काम करना है हमको कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और पूरी पावर आपका 20 ले लेते हैं, गुणा 15 क्या रख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर आपका 24 हो गया, गुणा आपका 17 की पावर 15। अब क्या करना है, ये हो गया आपका 2 की पावर 3, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 20 गुणा 3 की पावर 24 गुणा 5 की पावर 24 और गुणा आपका 17 की पावर 15। तो ये 60 हो गया आपका। इन सबको जोड़ देंगे घातों को, तो 60 प्लस के 24 प्लस के 24 प्लस के आपका 15, तो 60 और 24 84 और 24 कितना हो गया आपका 284, देखिए 24 48 हो गया और 60 कितना हो गया आपका 108, 108 और 15 कितना हो गया आपका 123, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, क्या काम करना है आपका, पावर यहाँ पे हम समान कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये आपकी 2 की पावर 50 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 की पावर 5 और पूरी पावर आपकी 10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 और पूरी पावर आपका 10, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3 और पूरी पावर आपका 10, इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और पूरी पावर 10। तो इसको सॉल्व करिए आगे, तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32, यानी कि 32 की पावर आपका 10 आ गया, और 3 की पावर 4 आपका होता है 81 की पावर आपका 10 हो गया, और 4 की पावर 3 कितना होता है आपका 64 की पावर 10 हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा 25 की पावर 10। तो दोस्तों क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या,
तो दोस्तों अगर बताया पिछले क्वेश्चन में आपको, अगर आपकी पावर सब जगह समान हो, ठीक है, तो जिस संख्या का आपका आधार सबसे बड़ा होता है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कि 81 पावर 10 आपका सबसे बड़ी संख्या होगी। जहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 3 की पावर 40 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होती, कि जिसका पावर आपका सबसे कम होगा, आधार सॉरी, ठीक है, पावर सब समान है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया, तो शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम इसको सीधा ऑप्शन से करेंगे, कैसे देखिए, आपका दे रखा है ऊँटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ऑप्शन पहले से स्टार्ट करते हैं, तो 60 का 1/4 यानी 60/4 आपको कितना देखा गया, जंगल में देखा गया, यानी कितना 15 दोस्तों आपके जंगल में देखी गई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों में देखा गया, तो झुंड कितना आपका 60 का है, यानी कि 60 का वर्गमूल निकालेंगे आपका। तो दोस्तों 8 7 कितना होता है आपका 49 होता है वर्गमूल, 8 कितना होता है 64, तो या लगभग आपका 7.5 मान चलते हैं इसको, ठीक है, मोटा मोटा। तो देखिए 15 ये हो गया, 7.5 कितना होगा, ठीक है। अब क्या बोला आपका, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, यानी शेष बचे 15 आपका। तो दोस्तों इन सबको जोड़ के आपको 60 आना चाहिए, 15 30 और 60 कितना है आपका 37, तो ऑप्शन ये आपका आंसर नहीं होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन दूसरा, कि 20 का 1/4 देखा गया जंगल में, यानी कि कितना 5 आपके जंगल में देखे गए, ठीक है। और इसका अंडर रूट करेंगे कितना होगा आपका, कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो 15 ही हो गया, 15 ये 15 से 45 हो गया, ठीक है, होना चाहिए आपका 60, तो यानी पहला आपका गलत हो गया। अब क्या करना है हमको, इसका वर्गमूल कितना होगा आपका 4 का 16 होता है, तो इसको मान लेते हैं हम 4.5, यानी इसका 2 गुना, यानी कि आपका 9 देखेंगे लगभग आपके पहाड़ों पर। तो 9 पहाड़ों पर देखेंगे, 9 5 14 हो गया आपका, तो यहाँ 6 ही बच रहा है आपका, नहीं कितना बचना चाहिए आपका 15 बचना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 36 है आपका, 36/4 कितना हो गया आपका 9, यानी 9 तो आपके जंगल में देखे गए हैं। और इसका निकालेंगे अंडर रूट 36 का, उसको करेंगे 2 गुना, ठीक है, वो देखा गया आपका पहाड़ों पर, यानी 6 गुना 2 यानी 12 देखा गया आपका पहाड़ों पर। तो 12 9 आपके 21 हो गए, और कितने बचे हैं आपके 15 बचे हैं, तो 21 + 15 कितना हो गया 36, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए 1/4 देखा गया आपको जंगल में, ठीक है, और उस संख्या के वर्गमूल का 2 गुना देखा गया आपका पहाड़ों पर, और आपके 15 बच रहे हैं शेष। तो दोस्तों इस तरह से आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको 15 से 20 सेकंड में निकाल सकते हो उसको आराम से। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अब दोस्तों जो नंबर सिस्टम था आपका पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। जिसने हमारा 7 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे नीचे इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पूरे आपके 158 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि जब भिन्न निकालना कैसे होता है वो आपका चैप्टर आएगा। उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे आपका अगला चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। उसके बाद कराएंगे आपका वर्गमूल या घनमूल, जो कि आपका बुक में दूसरा चैप्टर, लेकिन उसको बाद में कराएंगे। फिर कराएंगे आपका सरलीकरण, ठीक है दोस्तों। और उससे पहले आपका चैप्टर बचता है घातांकों करने वाला। और दोस्तों जब आपको अलजेब्रा कराया जाएगा यानी कि बीजगणित, तब इन दोनों चैप्टर को आपको एक साथ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, घातांक करनी और आपका बीजगणित को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को देखे बिना उस पर कमेंट कर देते हैं कि नाइस वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप कमेंट करिए, ठीक है। वीडियो को देखने से पहले कमेंट मत किया करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।